बंटी बाघ दो सफेद घोड़ों की बग्गी को लेकर अपने महाराज भीमा के पास पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, महाराज, मैंने आपके कहने के मुताबिक आपका काम बाहिफाजत पूरा कर दिया है। शाबाश बंटी, मुझे मालूम था कि तुम ये कर दिखाओगे। फिर भीमा का सिपाही बंटी उस बग्गी को खोलता है तो उसके अंदर से ज़ॉम्बी बाघ बाहर निकल कर आते हैं। उन्हें देख भीमा बड़ा खुश होता है। अब वक्त आ गया है अपने दुश्मन से बदला लेने का। अब ना बचेगा सिम्बा और ना बचेगा उसका वे जंगल। आखिर भीमा ने इन ज़ॉम्बी बाघों को किस बदले के लिए बुलाया है और कौन है वो सिम्बा जिससे भीमा अपना बदला लेना चाहता है? चलिए देखते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन जंगल में सिम्बा शेर का राज हुआ करता था। सिम्बा शेर का एक बेटा था जिसका नाम था बगीरा। सिम्बा अब अपने पद से इस्तीफा ले चुका था। अब वो जंगल की इस राजगद्दी को किसी और जानवर को सौंपना चाहता था। तब सिम्बा सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और कहता है, भाइयों, मैं अब इस जंगल का राजा किसी और को बनाना चाहता हूँ। बताओ, तुम सब में से कौन जंगल का राजा बनना चाहता है? तब जानवरों में खड़े भीमा बाघ और सिम्बा का बेटा बगीरा बाहर निकल कर आते हैं। महाराज, इस जंगल को मैं संभालने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि इस जंगल को अब मैं संभालूं। उन दोनों की बातें सुनकर सिम्बा महाराज कहते हैं, जंगल का राजा कोई एक ही बन सकता है, इसीलिए कल फिर से जानवरों को बुलाया जाएगा और तुम दोनों में से जानवर जिसे ज्यादा वोट देंगे फिर वही जंगल का राजा बनेगा। अब तुम सभी जानवर जा सकते हो। भीमा बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि सभी जानवर बगीरा को ही मानते हैं, तो वो उसे ही जंगल का राजा बनाएंगे। तब वो अपने सेवक बंटी से कहता है, सुनो बंटी, हमें आज रात सभी जानवरों को सोने के सिक्के बांटकर उन्हें खरीदना होगा, जिससे वे सभी जानवर कल सभा में मुझे ही जंगल का राजा घोषित करेंगे। तब भीमा कुछ जानवरों को बुलाता है और उन्हें सोने के सिक्के देते हुए कहता है, ये लो सोने के सिक्के, और इनके बदले तुम सब मुझे कल सभा में जंगल का राजा घोषित करोगे और राजा बनने के बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। रात के समय सभी जानवर भीमा की बात को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन जब सभी सभा में इकट्ठा होते हैं तो गाय सिम्बा महाराज से कहती है, महाराज, ये भीमा बड़ा फ्रॉडी है। ये रात के समय हमें सोने के सिक्के के भाव में खरीदना चाहता था और खुद जंगल का राजा बनना चाहता था। गाय की सारी बातें सुनकर सिम्बा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गद्दार बाघ, तुम अभी से धोखा कर रहे हो तो राजा बनने के बाद ना जाने क्या क्या करते। तुम जैसों की मेरे जंगल में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। बाघ वहाँ से अपना समूह लेकर चल देता है। सिम्बा, तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब मेरी दुश्मनी तुझसे ही नहीं बल्कि तेरे इस जंगल से भी है। बर्बाद कर दूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा। इस तरह से भीमा और सिम्बा शेर के बीच दुश्मनी बन गई थी और आज इसी दुश्मनी में भीमा ने इन ज़ॉम्बीज़ को सिम्बा के जंगल में कहर बरसाने के लिए उतारा है और भीमा के ये सारे ज़ॉम्बीज़ जंगल में आते हैं और सिम्बा के जानवरों को मार मार कर ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। एक ही दिन में सिम्बा के जंगल में ज़ॉम्बीज़ जानवरों की तादाद बढ़ने लगती है। अपनी ही आंखों के सामने अपने जानवरों को ज़ॉम्बी बनता देख सिम्बा बड़ा परेशान हो जाता है। ये एक ही दिन में मेरे जंगल का क्या हाल हो गया? पिताजी, मुझे तो लगता है ये किसी की चाल है। पता नहीं ये सब किसने किया और क्यों किया। सिम्बा बगीरा ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं
तभी एक बहुत ऊंची पहाड़ी से जोरों से आवाज आती है। ओए सिम्बा, तू जहाँ भी छिपा है सुन ले, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ और इस बार मैं तेरे सामने तेरे ही जंगल के जानवरों को एक दूसरे से मरवा डालूंगा और तू बस खड़ा देखता रहेगा। सिम्बा ये सब सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। बेटा बगीरा, ये सब भीमा का किया धरा है, लेकिन हमारे पास इसका अब कोई भी हल नहीं है। एक हल है पिताजी, मैं एक आग बरसाने वाले पैंथर को जानता हूँ। वह अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है। हमें उससे मदद मांगनी चाहिए। तब सिम्बा और बगीरा आग बरसाने वाले पैंथर के पास जाते हैं और उसे सारा माजरा बताते हैं। फायर पैंथर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सिम्बा के जंगल आकर सभी ज़ॉम्बीज़ पर अपनी आग बरसाने वाली शक्तियों से वार करना शुरू कर देते हैं और उन सब को आग से जलाकर मार देते हैं। और फायर पैंथर ज़ॉम्बी बने जंगल के जानवरों को भी जलाकर भस्म कर देता है। तभी भीमा वहाँ पहुँचता है और वो पीछे से बगीरा पर वार करने लगता है, लेकिन तभी सिम्बा उस पर वार करके उसका किस्सा वहीं पर खत्म कर देता है। इस तरह एक बार फिर से सिम्बा ने भीमा से अपने जंगल के जानवरों को बचा लिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल में घोड़ी अपने बच्चे को जन्म देती है। उसका बच्चा बहुत प्यारा था। वह उसके लिए जंगल से ताजी घास लेने जाती है। घोड़ी के चले जाने के बाद वहाँ पर एक भूखा दुष्ट शेर पहुँचता है। वो घोड़ी के बच्चे को देखकर बोलता है, ये तो ताजे मांस का घोड़े का बच्चा है, इसे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर शेर उसका शिकार कर लेता है और उस बेचारे को जान से मार डालता है। घोड़ी जब वापस लौटती है तो देखती है कि शेर ने उसके बच्चे को मारकर खा लिया है। ये सब देख घोड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। अरे मैंने इस बेखौफ शेर का क्या बिगाड़ा था? इसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। अब मुझे अकेले जीने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर घोड़ी एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड करने के लिए चल देती है कि तभी रास्ते में उसे एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाकर पूछती है, अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें आखिर क्या हुआ? मेरी माँ को एक शेर ने मार डाला। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? क्या उस बेखौफ शेर ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला है? हाँ, उसने मेरी माँ को मार डाला। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि उसने अभी मेरे बेटे को भी मार डाला है। लेकिन बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी बेटा। तब से घोड़ी बाघ को अपने साथ रखती और उसे अपने बेटे की तरह पालती। उधर उसी शेर ने जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला था। कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सभी उससे डर के मारे छिपे हुए थे। कुछ दिन बीत गए थे। अब बाघ भी बड़ा हो गया था। तो सभी जानवर घोड़े के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो बहन, उस शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला रखा है और वो अब हमें भी मार डालेगा। तुम हमारी मदद करो बहन। तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा बाघ उसका अंत करेगा
और साथ ही मेरे बच्चे और अपनी माँ बाघिन का बदला भी लेगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तब घोड़ी बाघ से अकेले में बात करती है। बाघ बेटा, उस शेर ने सभी जानवरों को परेशान कर रखा है। अब वक्त आ गया है उससे अपना बदला लेने का। तुम्हें उसे मारना होगा। हाँ माँ, मैं उसे जरूर बदला लूंगा। तुम अब चिंता मत करो। तब बाघ शेर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। शेर, तुमने मेरी माँ को मार डाला था ना? तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब बाघ बड़े ही गुस्से से उस पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में उसे जान से मार डालता है। तभी वहीं पर सभी जानवर पहुंच जाते हैं और शेर को मरा हुआ देख बड़ा खुश होते हैं। आखिर उनकी जान जो बच गई थी। बाघ भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी इस खूंखार शेर से जान बचा ली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तब से जंगल के जानवर बाघ को ही जंगल का राजा बना देते हैं और बाघ अब अपनी प्रजा का बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। सालों से जंगल की रक्षा करने वाले रघु शेर अब बूढ़े और इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके कंधे अब जंगल की भागदौड़ और जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे थे। ऐसे में कोई भी जालिम जानवर जंगल में घुसकर और किसी भी मासूम जानवर का आसानी से शिकार कर लिया करता था, जिससे जंगल का हर जानवर बड़ा परेशान आ गया था। वहीं रघु का बेटा भीमा अब जवान होने के बाद भी बड़ा ही कमजोर और डरपोक था, जिसके चलते वो किसी भी जानवर की जान ही नहीं बचा पाता था। ऐसे में एक बकरी कुछ जानवरों के साथ महाराज रघु के पास पहुंचती है। महाराज रघु, पिछले कई सालों से आपने जंगल की बहुत अच्छे से रक्षा की और हम आपकी बड़ी इज्जत भी करते हैं। लेकिन कल मेरे बेटे को एक खूंखार बाघ मानव ने अपनी चपेट में ले लिया था। एक ताकतवर भेड़िया पहुंचा और उसने मेरे बेटे की जान बचा ली। मुझे वो भेड़िया बहुत अच्छे व्यवहार का लगता है। हम आपके बेटे को जंगल का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आपका बेटा कमजोर और डरपोक है। वो जंगल को नहीं संभाल सकता। इसीलिए आप किसी ताकतवर जानवर को जंगल का राजा घोषित करें। रघु अपने बेटे भीमा को ही जंगल का राजा बनता देखना चाहता था, इसलिए वो जानवरों से कुछ समय मांगता है। अगले दिन फिर जब गाय और गोरिल्ला नदी की तरफ पानी पीने जा रहे थे, तो एक चीता ने उन दोनों पर पीछे से वार किया और उन्हें नदी में धक्का दे दिया। लेकिन मौके पर पहुंचकर भेड़िए ने उन्हें बाहर निकाल लिया। ऐसे ही भेड़िया सबकी मदद करता और सारे जानवरों के दिलों में भी उस भेड़िए की इज्जत बढ़ गई। तब महाराज रघु को भी उसका व्यवहार अच्छा लगने लगा। तब रघु ने ऐलान करते हुए कहा, भाइयों, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी, मैं अपनी आँखों से अपने बेटे भीमा को जंगल का राजा बनते देखूं। लेकिन मुझे भेड़िया एक अच्छा और ताकतवर राजा बनने योग्य लगता है। आज से जंगल का नया राजा भेड़िया होगा। अब रघु की गुफा उस भेड़िए पर आ गई और वो जंगल का राजा बन गया। समय बीत रहा था, लेकिन जंगल में जानवरों की संख्या हर दिन कम होती दिखाई दे रही थी, जिसके चलते सभी बड़े परेशान हो रहे थे। ऐसे में तभी बड़ी आंधी तूफान जोरों की बारिश होने लगी। तब रघु अपने बेटे भीमा से, बेटा, तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम करके लाता हूँ। रघु भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पेड़ उसकी पीठ पर आ गिरा और वो पेड़ के नीचे दब गया। इधर भीमा भी अपने पिता के न आने पर बड़ा परेशान हो रहा था।
वो अपने पिता को ढूंढने बारिश में ही निकल पड़ा। अपने पिता को पेड़ के नीचे दबा देख भीमा बड़ा घबरा गया। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं कि इस पेड़ को हटाकर आपको यहाँ से निकाल सकूं। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी जमीन में से एक बहुत ही अजीब जादुई पेड़ निकलता है, जो भीमा की परेशानी देखकर सब कुछ समझ जाता है और उसके पिता को निकाल देता है। तब भीमा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। मैं इतना ताकतवर नहीं कि मैं अपने पिता को यहाँ से निकाल सकता, लेकिन तुमने ये सब किया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जादुई पेड़ भीमा से खुश होता है और उसे ऐसी शक्तियाँ देता है जिससे भीमा अब बहुत ही बलवान और ताकतवर हो जाता है। तब भीमा अपने पिता के साथ अपने जंगल की तरफ लौटता है। तभी भालू भागता हुआ रघु महाराज के पास आया। अलर्ट हो गया महाराज, हमारे साथ धोखा हुआ है। पिछले कई दिनों से जानवर कम हो रहे हैं और अभी वो भेड़िया एक गाय को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। आप उसे जाकर बचा लो महाराज। इतना सुनकर भीमा तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और भेड़िए को एक ही वार में चट कर देता है और उस गाय की भी जान बचा लेता है। सभी जानवरों को भीमा की ताकत का अंदाजा हो जाता है और अब रघु का सपना भी पूरा हो जाता है। रघु ने अपनी आंखों से भीमा को ही जंगल का एक महान और बहादुर राजा बनते हुए देखा। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में सिम्बा और भानु अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। सिम्बा के छोटे बेटे का नाम रघु और बड़े बेटे का नाम बगीरा था। सिम्बा के दोनों बेटे उसकी ऐसी ताकत थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। सिम्बा अपने परिवार में बड़ा खुश था, लेकिन एक बार उसके जंगल में एक बाघ कुछ शिकारियों के साथ जंगल में घुस आता है और पास में खड़ी एक भैंस पर जाकर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और उसको डराते हुए कहता है, ओए भैंस, बताओ मुझे कौन है इस जंगल का राजा और कहाँ पर रहता है? बताओ मुझे। कौन हो तुम और मुझे क्या पूछ रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो, नहीं तो ये तुम्हारा मासूम बच्चा अनाथ हो जाएगा। नहीं, रुको, मैं बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके बराबर में ही सिम्बा शेर की गुफा है। तब भैंस से पता पूछकर बाघ सिम्बा शेर की गुफा पर पहुँचता है। सिम्बा के परिवार को देख बाघ बोलता है, अरे अच्छा, तो ये इस जंगल का राजा है। मैंने इसके बेटों के बारे में बहुत सुना है। अगर ये दोनों एक साथ होते हैं तो कोई इनका सामना नहीं कर सकता। ये बहुत ताकतवर है। तो महाराज बाघ, अब आप क्या सोच रहे हो? हम सामने से तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो जब भी ये कहीं बाहर निकलेंगे तो हम धोखे से इनको मार डालेंगे। तब बाघ छिपकर उनकी निगरानी करता है। शाम होने पर सिम्बा अपने पूरे परिवार के साथ पानी पीने निकलता है। जब सिम्बा नदी पर पानी पी रहा था तो उस बाघ ने उन पर एक बॉम्ब विस्फोट कर दिया, जिससे सिम्बा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। उसमें सिम्बा का छोटा बेटा रघु मारा जाता है और बगीरा का सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे बगीरा
बेहोश होकर नदी में बहकर चला जाता है और भानु सिम्बा बहुत जख्मी हो जाते हैं। तब वो बाघ उनके पास आता है और बोलता है, क्यों महाराज शेर, आज तुम्हें कौन सा बेटा बचाने आएगा? बताओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तब बाघ भानु और सिम्बा को दोनों को जान से मार डालता है और फिर सिम्बा की गुफा पर जाकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सिम्बा और उसके परिवार की जगह बाघ को खड़ा देख सभी जानवर दंग रह जाते हैं। ओए बाघ, तुम कौन हो और तुम महाराज की जगह कैसे खड़े हुए? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारे महाराज शेर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें रोज मेरे सिपाहियों और मेरे लिए एक बड़े जानवर के खाने का बंदोबस्त करना होगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सिम्बा के परिवार की तरह ही तुम्हारे परिवार को भी जलाकर राख कर दूंगा। बाघ की इस धमकी से सारे जानवर बहुत डर गए थे, तो उन्होंने अगले ही दिन से एक जानवर को बाघ के पास भेजना शुरू कर दिया। अब इसी तरह चलता रहा। सभी जानवर बहुत दुखी और परेशान रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन बाघ उन सबको एक एक करके अपना शिकार बना लेगा। एक बार सभी जानवरों के पास भागती हुई एक गाय आती है और सबसे कहती है, सुनो भाइयों, सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक बुरी खबर भी। कैसी खबर है गाय? बताओ हमें। भाइयों, सिम्बा शेर का बड़ा बेटा बगीरा जिंदा है। क्या? बगीरा जिंदा है? ये तुम क्या बोल रही हो गाय? हाँ भाइयों, हम सब नदी में खड़े पानी पी रहे थे, तभी बगीरा पानी में बहता हुआ एक किनारे पर आकर रुक गया। अरे भाइयों, ये तो पास वाले सिम्बा शेर का बेटा बगीरा है। आखिर इसे क्या हुआ? तब हमने बगीरा को पानी से बाहर निकाला। कुछ देर बाद बगीरा को होश भी आ गया। सुनो बगीरा बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम नदी में कैसे गिरे? बगीरा? कौन बगीरा? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी बगीरा को नहीं जानता। लेकिन बुरी खबर ये है कि बगीरा की याददाश्त चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तब हम बगीरा को जंगल में रीटा नाम की एक बकरी अपने बेटे दया के साथ रहती थी। रीटा बकरी बहुत ही सीधी सादी और डरपोक थी। वो अपने बेटे से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वही रीटा का बेटा दया बहुत होशियार और निडर था। वो दिल का बड़ा अच्छा था। एक दिन दया जंगल में घास चर रहा था, वहीं उसके कुछ साथी भी थे। तभी दया को किसी के शोर करने की आवाज सुनाई दी। तब दया अपने दोस्तों से, अरे लगता है किसी को हमारी जरूरत है, कोई परेशानी में है, हमें चलकर देखना चाहिए दोस्तों। अरे नहीं नहीं दया, तुम रहने दो, क्यों किसी के लिए अपनी जान खतरे में डालो। चलो यहाँ से, चलो हम घर चलते हैं। और अगर तेरी माँ को खबर हो गई कि तू ये सब कर रहा है, वो तुझ पर बहुत नाराज होंगी। नहीं, मैं किसी को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, मैं चलकर देखूंगा। तब दया के कुछ साथी उसके साथ चल देते हैं। तभी वो देखते हैं एक बाघ एक बहुत बड़े काले पिंजरे में फंसा हुआ था। वो बाघ जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसे देख भालू कहता है, अरे दया भाई, ये तो बड़ा ही खतरनाक लगता है, हमें इसे पिंजरे से बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो ये हमें खा जाएगा भाई। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे बस इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा भाई। तब बकरी का बेटा दया बहुत हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ा और बाघ के पिंजरे को
हटाकर उसे बाहर निकाल दिया। बाघ दया से बहुत खुश होता है और कहता है, दया, आज तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं यहाँ भूख के मारे मर ही जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उधर दया की माँ रीटा दया का इंतजार कर रही थी। वो तभी दया को देखने के लिए जंगल निकल पड़ती है। तभी रीटा भी बाघ के पास पहुंच जाती है। बाघ को देख वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन तभी बाघ कहता है, अरे रीटा बहन, तुम घबराओ नहीं। आज तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है और अगर आज ये मेरी मदद ना करता मैं तो सच्ची मर ही जाता। अच्छा बहन, चलता हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना, मैं हाजिर मिलूंगा। इतना कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जंगल में एक बड़ा जालिम और खूंखार शेर आ घुसता है और वो जानवरों का शिकार करने लगता है। सारे जानवरों में दहशतगर्दी का माहौल बन जाता है। सभी उस जालिम शेर से डर के मारे कांप रहे थे। ऐसे में रीटा अपनी बेटी दया से कहती है, देख दया, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जंगल में एक बड़ा खूंखार शेर घुस आया है। अब तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन माँ, हम कब तक ऐसे डर डर कर जीते रहेंगे? हमें तो उसका सामना करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे जंगल के जानवरों को मार डालेगा। तू चुप कर जा, बड़ा आया शेर का सामना करने वाला। अगर तूने मेरी बात न मानी तो अच्छा नहीं होगा और घर से बाहर नहीं निकलना, समझा? अगले दिन रीटा भोजन लेने के लिए जंगल गई हुई थी और दया घर पर अकेला ही था। तब वो कहता है, अरे मैं तो घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। माँ न जाने कब तक वापस लौटे, तब तक मैं घूम फिर कर आ जाता हूँ। यूँ सोच कर दया नदी के पास पहुँच जाता है और वो पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर वही खूंखार शेर आ पहुँचता है। दया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यहाँ आते ही एक और शिकार मिल गया। बच्चा ही सही, शिकार तो फंसा। शेर ऐसे खुश हो रहा था और दया डर के मारे कांप रहा था। तभी वहाँ दया की माँ आ पहुंची और वो दया को धक्का देकर दूर कर देती है और शेर का हमला चुक जाता है। शेर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दोनों माँ बेटा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। खूंखार शेर भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। तब रीटा भागती भागती अपने बेटे से कहती है, बेटा दया, जल्दी भागो और तुम यहाँ से अपना रास्ता बदलो, अपनी जान बचाओ बेटा। दया भागता भागता अपना रास्ता बदल लेता है और दूर जंगल में चला जाता है। इधर रीटा बकरी भागती भागती एक दलदल के पास आ पहुँचती है और वहाँ आकर रुक जाती है। तब शेर खुश होता है और बकरी से कहता है, क्या हुआ बकरी, थक गई? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही शेर रीटा पर हमला करने लगता है, रीटा वहाँ से थोड़ा हट जाती है और शेर जाकर सीधा दलदल में जा गिरता है और नीचे ही नीचे डूबने लगता है। वो बहुत चिल्लाता है, कोई बचाओ बचाओ, मैं नीचे दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अरे कोई है? अरे कोई मेरी मदद करो। शेर ऐसे चिल्लाता रहता है और बेचारा दलदल में फंसता ही जा रहा था। इधर दया दौड़ता हुआ बाघ से मदद के लिए उसके पास पहुंचा और अपनी माँ के पास उसे बुला कर लाया। दया अपनी माँ को सही सलामत देख बहुत खुश होता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। वो देखता है वो शेर दलदल में आगे जाकर फंस चुका है। तब माँ रीटा कहती है, एक माँ चाहे जितनी भी डरपोक और कमजोर हो, लेकिन अगर बात उसके बच्चों की हो तो वो अपनी जान दांव पर लगा देती है। दया अपनी माँ पर गर्व करता है और हंसी खुशी फिर से अपनी माँ के साथ जंगल में रहने लगता है। तो आपको आज की
हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।